Hi guys, my name is Roshan Nandurkar and you are watching my YouTube channel Java and Python के। So guys, लास्ट सेशन के अंदर में लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर में जो हम स्प्रिंग आईओसी वाला जो हमने प्लेलिस्ट वो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें हमने डिस्कस करा कि स्प्रिंग आईओसी में स्प्रिंग फाइल कैसे बनाते। देन उसके अंदर में हम लोग एक्सेस डी कॉन्फ़िगरेशन दैट इज ये जो हम लोगों ने जो एक्सेस डी कॉन्फ़िगरेशन इसे बोलते हैं एक्सेस डी कॉन्फ़िगरेशन गाइस। तो ये नॉट एक्सएसडी एंड डीटीटी कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्सएसडी एंड डीटीटी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं ये हमने डिस्कस करा। देन हमने ये फाइल को कैसे रीड करा, ओके वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा गाइस। सो ये फाइल को रीड करने के लिए हमने एक कंटेनर क्लास यूज करा, स्प्रिंग कंटेनर क्लास बोलते हैं उसे। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट करके हमने कंटेनर क्लास यूज करा गाइस। सो जैसे कि मैंने बोला कि स्प्रिंग आईओसी टू टाइप्स ऑफ कंटेनर यूज करता है। one is called application context container and second one is called bin factory container guys. So guys, let's say कि मैं और एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे जावा क्लास क्रिएट करा एंड देन आई सेड टेस्ट टू। ओके, टेस्ट टू करके मैंने एक मॉडल क्लास क्रिएट करा गाइस। मॉडल पैकेज के अंदर में हमने मॉडल क्लास क्रिएट करा। देन ये मॉडल क्लास के लिए ओके लाइक हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है। सो आई एम गोइंग टू राइट कंस्ट्रक्टर हियर। सो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ नहीं हुआ ये आपको जब भी पता चलता है जब वो क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि टेस्ट टू क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो ये अगर कंस्ट्रक्टर कॉल अगर हुआ, ये कंस्ट्रक्टर अगर कॉल अगर हुआ, सो नाउ इसका मतलब ये रहेगा कि आपके टेस्ट टू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है एंड देन आप वो क्लास के अंदर से कोई प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस, हमने जैसे कि यहाँ पे टेस्ट टू क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखा। अब इसके अंदर में हम लोग स्प्रिंग पैकेज के अंदर में हम स्प्रिंग फाइल बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर में बताया कि स्प्रिंग फाइल कैसे बनाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप स्प्रिंग फाइल बना रहे हो, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक्सएमएल डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको अदर में जाके आपको ओके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट लिए, एक्सएमएल एंड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एंड नाउ आई विल से फाइल नेम, आई विल से spring2 and I will say spring2.xml guys, and then I will choose a well form document option एंड नाउ यहाँ पे आपका ये XML डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको XSD कॉन्फ़िगरेशन आपको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे बोले कि ये आपके पास में स्प्रिंग बीन्स ये वाली फाइल रहेगी, आपको ये पैकेज को ओके एक्सपांड करना है एंड देन यहाँ से factory.xml नाम का आपको पैकेज मिलेगा और यहाँ से आपको स्प्रिंग बीन्स 2.0 DTT कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। DTT कॉन्फ़िगरेशन नॉट XSD, DTT कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा यहाँ से। तो ये DTT कॉन्फ़िगरेशन मैंने यूज करा। ये DTT कॉन्फ़िगरेशन की यूज करते तो हम देखते थोड़ी देर में। तो पहले तो हम एक बिन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर एंड बिन फैक्ट्री कंटेनर में क्या डिफरेंस है तो वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्प्रिंग फाइल का रूट टैग जो होता है बीन्स, in between beans and beans okay, and in between beans and beans I'm going to write bean and I want to create bean for okay, मैं बोलूंगा यहाँ पे t1 and I want to create bean मतलब ऑब्जेक्ट, I want to create object for which class org.nlt dot model is a package there and model पैकेज के अंदर में एक हमारा क्लास है test2। ये क्लास के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। मैं इसे अनपेयर अटैक बना देता हूँ ओके, मैं इसका पेयर नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल में। तो मैंने इसे अनपेयर अटैक बना लिया, आप चाहो तो इसको पेयर बना सकते हो, मैं इसे पेयर रहने देता ठीक है। सो फ्यूचर में हमें इसके अंदर में कुछ प्रॉपर्टी अगर इंजेक्ट करना हो तो हम इंजेक्ट कर सकते हैं। देन हम ये फाइल को रीड करेंगे, एंड नाउ यहाँ पे मेन पैकेज के अंदर में ओके मैं और एक क्लास लिख रहा हूँ, आई विल से जावा क्लास एंड जावा क्लास आई विल से मेन2। और मेन2 के अंदर में
मेन टू। ओके, मेन टू के अंदर में मैं लिख रहा हूँ PSVM, एंड PSVM के अंदर में मैं लिखूंगा न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हमारी फाइल जो है ORG पैकेज के अंदर में, NLT के अंदर में देयर इज वन पैकेज, विच पैकेज, स्प्रिंग। एंड स्प्रिंग के अंदर में एक फाइल है स्प्रिंग 2.xml, स्मॉल लेटर में लिया मैंने फाइल का नाम। एंड देन मैं इसे रिसीव करूंगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड एपी। ओके, एंड नाउ अभी आप देख सकते गाइस कि मैंने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर थ्रू, ओके, सो स्प्रिंग आईओसी, ओके, स्प्रिंग कंटेन्स, ओके, मैं बोलूंगा यहाँ पे स्प्रिंग कंटेन्स, ओके, टू कंटेनर, और उसमें का हम एक कंटेनर डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर। तो अभी हम इसके फीचर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट फीचर, ओके, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर, ओके, इसके बारे में मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ। तो रन फाइल, नाउ यू विल सी गाइस कि जैसे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर ने, ओके, जैसे आई थिंक कुछ गलत लिखा, org nlt spring2.xml cannot be open because it does not exist। ओके, तो ओके गाइस, तो नाम गलत हो गया मेरा, और मैंने यहाँ पे स्प्रिंग, ओके, 2.xml। okay, so fine guys, and now I will run this file। okay, now you can see guys, जैसे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर ने, ओके, स्प्रिंग 2.xml फाइल को लोड करा, वैसे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर ने यहाँ पे, यानी ये स्प्रिंग 2 फाइल के अंदर में जितने भी मैंने बिन क्रिएट करा था, लेट से कि मैंने एक और बिन क्रिएट करा, ओके, मैंने test1 क्लास के लिए, मैं यहाँ पे मैं test1 क्लास के लिए बिन क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूँ। ये test1 क्लास का बिन मैं T1 में स्टोर करूंगा, test2 क्लास का बिन मैं T2 में स्टोर करूंगा। बिन मतलब ऑब्जेक्ट में यहाँ पे, ओके, स्टोर करूंगा। एंड नाउ आई विल रन दिस। नाउ यू विल सी गाइस कि जैसे वो फाइल स्प्रिंग 2 फाइल जैसे लोड होगी तो दोनों क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यू कैन सी गाइस, बिकॉज जो हमने वहां पे भी कंस्ट्रक्टर लिखा है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर टेस्ट1, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर टेस्ट2। ओके, यू कैन सी गाइस। तो इसका मतलब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर क्या करता है? ओके, पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर क्या करता है गाइस कि जैसे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर, ओके, व्हाट इट इज डूइंग कि ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर, ओके, as soon as, okay, file loaded, as soon as file loaded, in fact I will say spring file, okay, as soon as spring file loaded, okay, it creates bin, it creates bin, it creates bin days। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर की। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर। मैं अभी यहाँ पे कमेंट मार देता हूँ, एंड नाउ, ओके, अभी हम दूसरे कंटेनर से फाइल लोड करते हैं। ओके, दूसरे कंटेनर से हम फाइल लोड करते हैं। ये हमने लिखा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर। ओके, हम दूसरे कंटेनर से फाइल लोड करते हैं। तो दूसरा कंटेनर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ओके, यहाँ पे मैं कमेंट देके लिख रहा हूँ। और दूसरा कंटेनर जो है बीन फैक्ट्री, बीन फैक्ट्री। ओके, सो नाउ बीन फैक्ट्री कंटेनर की बात कर रहे हैं। और बीन फैक्ट्री कंटेनर जो है, ये हमने लिखा यहाँ पे कौन सा कंटेनर? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं बिन फैक्ट्री कंटेनर। तो बिन फैक्ट्री कंटेनर जो है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक क्लास पाथ रिसोर्स, क्लास पाथ रिसोर्स, ओके, क्लास पाथ रिसोर्स, ओके, आपको क्लास पाथ रिसोर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एंड देन क्लास पाथ रिसोर्स के थ्रू आपको सबसे पहले फाइल ओपन करना रहेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोला कि फाइल जो है ORG पैकेज के अंदर में, NLT पैकेज के अंदर में, ओके, and Spring package is there, and then in that package there is a one file spring2.xml, okay, spring2.xml, and then यहाँ पे हम लोग उसे स्टोर कर देते रिसोर्स के अंदर में, रिसोर्स, ओके, रिसोर्स, ओके, यू कैन सी
ये वाला आपको यूज करना है, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क 4 ये वाला। ओके, ये आपको रिसोर्स यूज करना है और मैंने इसे वेरिएबल नेम लिया RES। ओके, एंड देन आपको बिन फैक्ट्री, न्यू बिन फैक्ट्री, ओके बिन फैक्ट्री, ओके बिन फैक्ट्री के अंदर में, ओके न्यू XML बिन फैक्ट्री, XML बिन फैक्ट्री के अंदर में, ओके आपको ये रिसोर्स का ऑब्जेक्ट देना है, यानी ये ऑब्जेक्ट देना है रिसोर्स। ओके, एंड नाउ हमने यहाँ पे बोला कि इसे हमें रिसीव करना है बिन फैक्ट्री के अंदर में, बिन फैक्ट्री। ओके, सेकंड कंटेनर जो हम यूज कर रहे हैं बिन फैक्ट्री कंटेनर। ओके, बिन फैक्ट्री एंड वेरिएबल नेम हमने बोला यहाँ पे लेग AP, फिर से हमने यहाँ पे AP करके यूज करा। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे क्लास पाथ रिसोर्स थ्रू हमने ये फाइल हमने रीड करा, ओपन करा, और ये फिर रिसोर्स का ऑब्जेक्ट। ओके, रिसोर्स के अंदर में हमने ये फाइल दिया और ये रिसोर्स का ऑब्जेक्ट हमने बिन फैक्ट्री को दिया। नाउ अभी बिन फैक्ट्री जो है ये फाइल लोड करेगा, बट यू विल सी गाइस कि यू विल सी कि आपके मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, आपके मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि बिन फैक्ट्री कंटेनर, ओके हम लिख रहे हैं बिन फैक्ट्री कंटेनर। ओके, बिन फैक्ट्री कंटेनर। ओके, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन कि व्हाट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड बिन फैक्ट्री कंटेनर। ओके, डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर एंड बिन फैक्ट्री कंटेनर। सो इसका पॉइंट नंबर 1 ये रहेगा आपका कि बिन फैक्ट्री कंटेनर जो है, ओके while loading file, while loading file, okay while loading file bin factory, I will say bin factory, okay will not create object, will not create object for bin class, for bin classes। okay, first difference guys। now application context क्या बोल रहा है कि जैसे मैंने फाइल लोड करा सो आई विल क्रिएट बिन। ओके, सेकंड ये क्या बोल रहा है बिन फैक्ट्री कि मैं जब फाइल लोड कर रहा हूं तो मैं बिन क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा। व्हाइल लोडिंग फाइल बिन फैक्ट्री विल नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर बिन क्लासेस गाइस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस इन बिटवीन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो व्हेन इट विल क्रिएट ऑब्जेक्ट, सो फिर आपको बोलना पड़ेगा AP, ओके मतलब बिन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट प्लीज आई वांट बिन, आई वांट बिन, आई वांट बिन, व्हिच वन बिन, T1 नाम का बिन है वहां पे, एक वहां पे T1 नाम का बिन है, यू कैन सी T1 नाम का बिन है गाइस। ओके, जैसे आपने बिन की डिमांड करा, ओके सो वैसे आपके मॉडल क्लास के लिए यानी बिन क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कैसे। ओके, यू कैन सी आपने डिमांड करा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। देन आपने बोले कि T2 मेरे को बिन होना, सो नाउ T1 एंड T2 दोनों क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, यानी इसका मतलब कि जब आपने रिक्वेस्ट फायर करा, ओके कि मेरे को हमें ये बिन होना, तब उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। इट मीन्स ये नहीं होगा कि आपने थर्ड टाइम आपने फिर से, फोर्थ टाइम आपने फिर से, ओके फिफ्थ टाइम आपने फिर से बिन की डिमांड करा। तो ये अभी ये फर्स्ट टाइम ही, यहाँ पे जब आपने फर्स्ट टाइम आपने किसी बिन की डिमांड करा तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही बार क्रिएट होगा, यानी फर्स्ट रिक्वेस्ट पे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, सो इट मीन्स ओके विल क्रिएट ऑब्जेक्ट, ओके विल क्रिएट ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे कमेंट देके लिख रहा हूँ गाइस, विल क्रिएट ऑब्जेक्ट, ओके विल क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर बिन, ओके when we pass, okay first request, when we pass first request guys, okay when we pass first request, okay जब हम फर्स्ट रिक्वेस्ट पास करेंगे तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। दोनों में ये डिफरेंस है, फर्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर एंड बिन फैक्ट्री कंटेनर। सो देन अब इसमें ऐसे होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड बिन फैक्ट्री में, तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ओके स्कोप, ओके स्कोप, यहाँ पे स्कोप करके एक आपको एट्रीब्यूट मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट स्कोप जो मिलेगा आपको सिंगलटन मिलता है, सिंगलटन आपको स्कोप जो मिलता है वो सिंगलटन मिलता है। सिंगलटन यानी आपके क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सिंगलटन मतलब द क्लास विच डजंट अलाउ टू क्रिएट मोर देन वन ऑब्जेक्ट, तो सिंगलटन स्कोप रहता है बाय डिफॉल्ट। तो इसका भी स्कोप आपको सिंगलटन मिलेगा,
इसका भी स्कोप आपको सिंगलटन, बाय डिफॉल्ट स्कोप आपका सिंगलटन ही है। तो सिंगलटन से क्या होता है कि आपने जितने भी बार रिक्वेस्ट पास करा, जैसे कि आप बोल रहे हो कि ओके, आप बोल रहे हो कि T2 ओके, दिस मेनी टाइम्स आप रिक्वेस्ट पास कर रहे हो। ओके, ये T1 की रिक्वेस्ट है, ये T1 की रिक्वेस्ट है। ओके, और ये T1 की रिक्वेस्ट है। तो आपने इतने बार T1 के लिए और T2 के लिए रिक्वेस्ट पास करा, तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका एक ही बार क्रिएट होगा। बट जैसे हमने यहाँ पे जाके ओके, स्कोप इज इक्वल टू, हमने अगर यहाँ पे प्रोटोटाइप लिखा, स्कोप इज इक्वल टू हमने प्रोटोटाइप लिखा। नाउ यू कैन सी मैंने टेस्ट 1 के लिए स्कोप प्रोटोटाइप लिखा, और यहाँ पे टेस्ट 2 के लिए मैंने स्कोप सिंगलटन लिखा। तो इसका ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट होगा, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट आप जितने बार रिक्वेस्ट फायर करोगे उतने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। नाउ यू कैन सी गाइस, ओके, यू कैन सी मैंने टेस्ट 1 के लिए रिक्वेस्ट पास करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ओके, इसके लिए मैंने इतने बार रिक्वेस्ट पास करा, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, बिकॉज इसका स्कोप जो है वो सिंगलटन है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट जो है, इसका स्कोप जो है वो प्रोटोटाइप है। और अगर आपने 1000 टाइम अगर आपने रिक्वेस्ट पास करा, तो होता है कभी कभी डेवलपमेंट में कि आपको कोई क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट करना पड़ता है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको मल्टीपल टाइम क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो आप इसके लिए स्कोप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो गाइस। तो ये डिफरेंस है कौन सा, स्कोप में, यानी ये हमने यहाँ पे स्कोप लिखा। अभी हमने यहाँ पे स्कोप लिखा, अभी हमने यहाँ पे स्कोप लिखा, और हमने यहाँ पे बिन फैक्ट्री, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ अभी इसे। ओके, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और ओके, हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया। और अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है ये ओपन कर देते। ओके, सो नाउ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अभी क्या करेगा, अगर आपके स्ट्रिंग फाइल में किसी बीन का स्कोप अगर प्रोटोटाइप है, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल दोनों का स्कोप मैंने प्रोटोटाइप लिखा, और अभी हमने बोला एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को कि फाइल लोड करो। सो नाउ यू कैन सी गाइस, अभी दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज स्कोप क्या है, दोनों का प्रोटोटाइप है। बट हमने अगर यहाँ से ap.get bin बोला, ओके, और हमने बोले कि हमें T1 नाम का बीन होना। ओके, यहाँ पे अगर आपने बोले T2 नाम का होना, फिर से आपने T1 बोला, फिर से आपने T2 बोला, फिर से आपने T1 बोला, ओके, फिर से आपने T2 बोला, T1 T2 T1 T2, एंड नाउ यू कैन सी आपने जितने बार रिक्वेस्ट पास करा उतने बार अभी आपके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा गाइस, यू कैन सी। तो यानी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर बोलो चाहे फिर बिन फैक्ट्री कंटेनर बोलो, अगर स्कोप अगर क्या है प्रोटोटाइप अगर है तो रिक्वेस्ट टाइम पे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बट स्कोप अगर सिंगलटन अगर है तो ऑब्जेक्ट कब क्रिएट करेगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कब क्रिएट करेगा, व्हाइल पासिंग रिक्वेस्ट, व्हाइल पासिंग रिक्वेस्ट। स्कोप अगर क्या है, प्रोटोटाइप अगर है तो। ओके, यानी हमने यहाँ पे ओके दोनों का स्कोप अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा, सिंगलटन लिखा, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, फाइल लोडिंग टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, बिन फैक्ट्री क्या करेगा, फर्स्ट रिक्वेस्ट पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। यानी हमने यहाँ पे हम यहाँ पे नोट लिखते थोड़ा सा कि इफ सेकंड पॉइंट, ओके, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी क्या करेगा, ओके, इफ स्कोप इज व्हाट, prototype, if scope is prototype then it will create object, it will create object, okay, at request type, at bin request time, at bin request time, okay, and same point, okay, ये तो bin फैक्ट्री जो है वैसे भी ऑब्जेक्ट आपका ओके रिक्वेस्ट टाइम पे ही क्रिएट हो रहा था, मैं ये पॉइंट जो है मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर स्कोप अगर प्रोटोटाइप अगर है तो ये लोडिंग टाइम पे, और ये जो है ये रिक्वेस्ट टाइम पे। अगर स्कोप अगर सिंगलटन अगर है तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, बट फर्स्ट रिक्वेस्ट पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। गॉट इट गाइस, तो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर एंड बिन फैक्ट्री कंटेनर गाइस। गॉट इट गाइस, नाउ द नेक्स्ट वन, अभी हमने इसके अंदर में
ये जो XSD कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है इसका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस XSD कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स से कि हमने यहाँ पे ये XML फाइल के टैग लिखते लिखते कुछ हमने गलती कर दिया। लेट्स से कि हमने यहाँ पे स्कोप लिखना था, ओके, मैंने प्रोटोटाइप के जगह पे मान लो कि हमारा कुछ स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, ओके, चेक करते हैं, कुछ स्पेलिंग रॉन्ग हो गया एंड नाउ हमने यहाँ से रन करा, ओके, नाउ यू कैन सी गाइस, यू कैन सी आपको एक एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे, आपको एक एक्सेप्शन आएगा, ओके, एक्सेप्शन इन थ्रेड, ओके, एंड यू कैन सी इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, नो स्कोप रजिस्टर्ड, एंड आपको क्या है, प्रोटोटाइप। तो आपने लिखी हुई एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, आपने लिखी हुई एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, आपने लिखी हुई एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, ओके, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने का काम, ओके, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर, मान लो कि हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप लिखा बट हमने यहाँ पे बीन्स लिखा, ओके, ये बीन्स लिखा जो कि लिखना था बीन्स, हमने लिखा क्या लिखा, बीन्स लिखा, और हमने यहाँ पे बिन लिखा, ओके, यानी बीन से स्टार्ट करा टैग को और बीन से क्लोज करा, यानी टैग इनवैलिड हो गया। एंड नाउ आई ट्राई टू रन दिस, नाउ यू विल सी गाइस, सो आई विल गेट वन एक्सेप्शन, सैक्स पार्स एक्सेप्शन, आई विल गेट दिस एक्सेप्शन। और इसको फाइल को वैलिडेट करने का काम, फाइल को वैलिडेट करने का काम, यानी आपने लिखा हुआ डॉक्यूमेंट यानी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बोलेंगे। आपने लिखा हुआ ये एक्सएमएल डॉक्यूमेंट वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, ओके, क्या बोला मैंने, वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, ये चेक करने का काम कौन कर रहा है, ये डीटीडी कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे लिखूंगा डीटीडी कॉन्फ़िगरेशन, ओके, डीटीडी कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट डज द टास्क परफॉर्म बाय डीटीडी कॉन्फ़िगरेशन, डीटीडी और एक्सएसडी, सामने आपको एक्सएसडी कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेगा। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन, ओके, कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, ओके, विल चेक, विल चेक, ओके, वेदर, okay, whether we write, okay, XML, whether we return, okay, we will say return, okay, XML document, okay, in well form, in, I will say well form or not, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, DTD और XSD कॉन्फ़िग, अभी हमने जस्ट DTD कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करा गाइस। सो गाइस अभी हम ये वीडियो के अंदर में रुकते, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसे इंजेक्ट करते हैं, ओके, और सेकेंडरी डेटा टाइप कैसे इंजेक्ट करते हैं, और कंस्ट्रक्टर थ्रू हम कैसे वैल्यू इंजेक्ट करते हैं, और एरे एलिमेंट हम कैसे इंजेक्ट करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में डिस्कस करते हैं, ओके। टिल देन आप ये वीडियो को अच्छे से रन करो। हमने डीटीडी कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, हमने यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर पढ़े और बिन फैक्ट्री कंटेनर पढ़े, ओके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, टिल देन थैंक यू गाइस।